हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है। मेरे घर में ही मेरे सगे ताऊ जी उनकी डेथ हो गई है, तो उस वजह से मैं नहीं आ पाया और वीडियो नहीं लेके आ पाया आपके सामने। मुझे गांव जाना पड़ा, वहाँ सारी चीज़ें जो आप जानते हैं। उसके बाद फाइनली फिर से एक बार कंसिस्टेंटली हम लोग पढ़ने वाले हैं फेज सेकंड के लिए। कई सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर प्लीज एक बार चाइल्ड लेबर पर टॉपिक लेकर के आइए। जो आप टॉपिक का नाम बता देंगे वो आपके सामने आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बस इतना बोलना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो टॉपिक आपके सामने होगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ओके, चाइल्ड लेबर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूं। यदि ये ओके है तो आप भले चले जाइए, मैं यहाँ और वो आंसर की यहां से ले लेना। चाइल्ड लेबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में बताने वाला हूं किस तरीके से बोलना होगा, क्या करना होगा। प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सर हमें किस तरह से टॉपिक पर बोलना है, किस तरह से फेज सेकंड क्लियर होगा। प्यारे बच्चों, रिजल्ट के तुरंत बाद में ये आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ रहे हैं, तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप फेज सेकंड की टेंशन बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने वीडियो आपके सामने यूट्यूब पर आएंगे, उनमें एक एक बच्चा आपको बता देगा मेरा पढ़ाने का तरीका, कितनी मैं किस लेवल की मेहनत आपके साथ करता हूं। और यही कारण होता है कि हर एक बच्चा जो पढ़ा हुआ है वो यही कहता है कि गुरुजी मैं कुछ भी कहूं, लेकिन आपने जो जीडी की तैयारी कराई वो सुपर लेवल से था, फेल नहीं हुआ, मैं आई गॉट ग्रीन कार्ड। इसका मतलब यह हुआ हम लोग जो फेज सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही डायरेक्शनल तरीके से करने वाले हैं। मैं अपने यहां कुछ ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल, सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। जो आप गलती कर जाते हैं, हम आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चे, और उस टॉपिक का नाम होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चे चाइल्ड लेबर। वो टॉपिक क्या होने वाला है आज आपके सामने, चाइल्ड लेबर। ठीक है ना, किस तरीके से हम टॉपिक पर बोलेंगे, किस तरीके से हमें सर इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से हमें इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना है। सबसे पहले फटाफट से कॉपी पेन निकालिएगा और इंट्रोडक्शन आपको क्या करना होगा, यहां इस टॉपिक का अबाउट द टॉपिक लिखिए फटाफट से। इस टॉपिक का अबाउट द टॉपिक फटाफट से लिखना शुरू करिएगा। टॉपिक का नाम है चाइल्ड लेबर, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता चल जाएगा। ऑफिसर जब टॉपिक आपके सामने डिक्टेट करेगा, आई मीन बोलेगा, आपको पेन पेपर लेके लिखना होगा, तभी आपको आइडिया पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है क्या है, किससे रिलेटेड है। चाइल्ड लेबर टॉपिक है। इस टॉपिक का अबाउट द टॉपिक में क्यों लिखा रहा हूं, हर एक टॉपिक का अबाउट द टॉपिक इसलिए आपको लिखना है क्योंकि जब आप 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा और उसमें आपको इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक बोलना होगा, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अबाउट द टॉपिक ऐसा कभी नहीं मैंने बोला कि आपको मात्र उस टॉपिक का नाम ही बताना है। अबाउट द टॉपिक पर आप कितना भी बोल सकते हैं। हियर आपको 1 मिनट का समय दिया गया है इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक के लिए, तो 20 सेकंड्स आपको इंट्रोडक्शन बोलना है और रिमेनिंग 40 सेकंड आपको अबाउट द टॉपिक पर बात करनी होंगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यार मैं बात करूं यहां चाइल्ड लेबर, तो इसका अबाउट द टॉपिक क्या होगा। डियर ऑल फ्रेंड्स, लिखिए फटाफट से, नोट डाउन करिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन आवर नेशन। और sir, the existence of child labor is a ground reality or is a complex problem. What are the main causes of child labor in India or in our existed in our society? टॉपिक अबाउट द टॉपिक के बारे में लिखना इसलिए जरूरी है जिससे आप बेहतर तरीके से उस टॉपिक को बता पाओ। तरीके से डायरेक्टली नाम नहीं बताना है, आपको बताना है हाउ चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज और आई मीन चाइल्ड लेबर। ठीक है ना, इन फैक्ट्रीज, फील्ड्स, गार्बेज डंप्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर। सो दिस इज द अबाउट ऑफ टॉपिक। ओके, द टॉपिक दैट वी हैव टू असाइंड अस इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन आवर नेशन। ओके, ये हो गया अबाउट द टॉपिक चाइल्ड लेबर का। ठीक है, अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हमने इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक बोल दिया 1 मिनट में। ओके, 20 सेकंड हमको इंट्रोडक्शन बोलना है, 40 सेकंड अबाउट द टॉपिक बोलना है प्यारे बच्चे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर किसी भी टॉपिक पर 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कंटेंट। क्या चाहिए आपको,
किसी भी चीज पर, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 3 से 4 बार इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। और वो कंटेंट तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी। वो कंटेंट कब आएगा? वो कंटेंट तब आएगा जब आपने क्या किया होगा, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। प्यारे बच्चे, ये बात सही है या गलत है? कोई बताए मुझे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं समझा रहा हूं ये टॉपिक क्या है। डियर ऑल फ्रेंड्स, सो वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर। आप ऐसे कह सकते हैं, डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर और द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन आवर नेशन। ये सब वर्ड आपको क्लियरली, बहुत ही प्रिसाइजली बोल रहे हैं। और ये कब निकलेंगे? जब आपने प्रैक्टिस की होगी। अरे घर पर रट्टा मारने से नहीं होगा भाई। केवल घर पर रट्टा मार रहे हो आप टॉपिक का, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको लगता है शायद जैसे मैं घर पे बोल पा रहा हूं सामने ऑफिसर के सामने। अरे घर पर आप खुद अकेले बैठे हो, घर पर पूरे रूम में आप अकेले बैठे हो, वहां आप रट्टा मार रहे हो। तो जब आप अकेले उसको बोलोगे तो बोल भी सकते हो। लेकिन वही चीज जब 15 बच्चों में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए, जहां आपको बच्चा बीच में इंटरप्ट कर रहा होगा, रोक रहा होगा, उसके बीच में बोलना, ऑफिसर के सामने देखकर बोलना, इसमें और घर पर एक रूम में अकेले बैठ के बोलना, जमीन आसमान का अंतर है भाई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जीडी बहुत आसान चीज है, फेज सेकंड बहुत नॉर्मल चीज है, बट प्रैक्टिस शुड बी, तैयारी शुड बी वेरी डायरेक्शनल। ठीक है। डियर ऑल फ्रेंड्स, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक चाइल्ड लेबर। डियर ऑल, एट वन साइड, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक बार कितना बोलना है? डियर ऑल, एट वन साइड इट इज सैड। एक तरफ बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। इट इज सैड दैट चाइल्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ गॉड एंड ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ चिल्ड्रंस आर वर्किंग इन फील्ड्स, फैक्ट्रीज, स्ट्रीट कॉर्नर एंड गार्बेज डंप्स। ये कितनी अच्छी लाइन है, ये कितनी अच्छी लाइन है भाई, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये पूरा अभी एक बार बोलने के लिए, आगे आप इसमें ऐड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, इफ अ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ओल्ड एज, 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा वर्क्स इन फील्ड एंड फैक्ट्रीज, काम करता है एज अ लेबर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सोशल एंड इलीगल क्राइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी बच्चा गवर्नमेंट के अनुसार 14 साल से नीचे का फील्ड और फैक्ट्रीज में काम करेगा तो उसे चाइल्ड लेबर माना जाएगा। और ये सोशल और इलीगल क्राइम है समाज के खिलाफ, और ये अवैध है पूरी तरह से भारत सरकार के संविधान के हिसाब से। कितना अच्छा हो गया पार्टिसिपेशन, एक बार का पार्टिसिपेशन। ये कितने अच्छा पार्टिसिपेशन है, कितनी बार का? एक बार का पार्टिसिपेशन हो गया। किस तरह से बोलोगे इस एक बार के पार्टिसिपेशन को? सर डियर ऑल, एक तरफ बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है और दूसरी तरफ वही बच्चा फील्ड में, फैक्ट्रीज में, स्ट्रीट कॉर्नर मतलब ढाबे और गार्बेज डंप्स, कूड़ा उठाने में भैया काम कर रहा है। कूड़े उठाने के डब्बे, कूड़े के डब्बे उठा रहा है। कितनी अजीब बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे का फील्ड और फैक्ट्री में एज अ लेबर की तरह काम करेगा तो इसे कंसीडर किया जाएगा सोशल एंड इलीगल क्राइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी आसान लाइन मैंने लिखाई है। ये एक बार का पार्टिसिपेशन आपका हो गया। आगे मैं बोलकर दिखाऊंगा किस तरह से पार्टिसिपेट करना होगा। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आगे मैं आपको क्या करने वाला हूं, ये बताने वाला हूं कि एक बार का पार्टिसिपेशन ये हो गया। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, दूसरी बार आपको क्या बोलना है। दूसरी लाइन आ गई, यहां से दूसरी लाइन आ गई, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। सर भारत में जो चाइल्ड लेबर है वो कोई नॉर्मल चीज है या बहुत ही ग्राउंड रियलिटी है? सर द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ ग्राउंड रियलिटी। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज ग्राउंड रियलिटी। ये जमीनी हकीकत है। मैटर ऑफ सेम, भारत जैसे देश के लिए शर्म की बात है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इज इन इंडिया, भारत में है अबाउट 2.5 करोड़ एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, भारत सरकार के हिसाब से, डेटा के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा जो चाइल्ड लेबरर्स हैं वो कहां हैं? लगभग 3 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास हैं, और वो इंडिया में ही हैं। तो सच बताओ, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, और फिर भी इतने बड़े पैमाने पर हम चाइल्ड लेबरर्स हैं। तो क्या हम कभी एक विकसित भारत का, एक डेवलप्ड कंट्रीज का सपना देख पाएंगे? सर, विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स वी कांट सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। ये कितनी अच्छी लाइन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज ग्राउंड रियलिटी। शर्म की बात है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इज इन इंडिया अबाउट 2.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। सर द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सर एक बहुत बड़ी समस्या है ये जटिल समस्या है, नॉर्मल नहीं है। उसके मुख्य कारण क्या हैं? गरीबी एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन आर द मेन एंड पेरेंट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया।
भारत में इसके मुख्य कारण क्या है? गरीबी, एक तो मुख्य कारण है गरीबी और दूसरा है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। ये मुख्य रीजन है इंडिया में चाइल्ड लेबर के। एंड सर थर्ड, ये दूसरी बार का पार्टिसिपेशन बता रहा हूं, एंड सर चाइल्ड लेबर आर प्रेफर्ड। सभी चाइल्ड लेबरों को क्यों पसंद करते हैं भाई? मैनी एम्प्लॉयर्स, अधिकतर संस्थाएं चाइल्ड लेबर को क्यों लेती हैं? बिकॉज दे आर अवेलेबल एट चीप रेट, सस्ते रेटों पर ये मिल जाते हैं। एंड कम विदाउट मच डिमांड, बिना किसी ज्यादा डिमांड इन बच्चों की। सच बताओ, सारे लोग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ते हैं काम करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि दे कम विदाउट एनी मच डिमांड एंड दे आर अवेलेबल एट चीप रेट्स। बहुत ही सस्ते रेटों पर ये अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा इनकी कोई डिमांड नहीं होती है। ये दूसरी बार में आप बोल सकते हो, दूसरी बार का पार्टिसिपेशन हो गया, बहुत ही अच्छा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, आगे बढ़ते हैं। यहां खत्म हो गया 2 बार, अब हम चौथी बार पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? 3 बार का पार्टिसिपेशन हो गया, अब चौथी बार कैसे करेंगे? सर ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू, अवर पेरेंट्स ऑल्सो इन ग्रीड ऑफ सम एक्स्ट्रा इनकम। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में अरे बच्चों को, अपने मम्मी पापा जो हमारे अपने बच्चों को इस तरह के काम करवाने में धकेल देते हैं। हमारे मम्मी पापा भी इन्वॉल्व हैं। अवर पेरेंट्स ऑल्सो पुश देयर चिल्ड्रन टू डू दिस काइंड ऑफ हीनियस वर्क एंड द ग्रीड ऑफ सम एक्स्ट्रा इनकम। थोड़े से पैसे के लालच में वो बच्चे को पढ़ाते नहीं और छोटी सी अवस्था में उसको काम करने भेजते हैं जहां उसका शोषण होता है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के मालिकों के द्वारा। एंड इसी में आप ऐड कर सकते हैं सर, चाइल्ड लेबर कैन बी कंट्रोल किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन दे करके, बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, भूख की समस्या को मिटा करके, एंड बाय प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। एंड एट द सेम टाइम सर, सेम समय पर विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वी कांट सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। इतनी बड़ी संख्या में चाइल्ड लेबर होने के बाद क्या हम कभी एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं? सर कभी नहीं देख सकते एक विकसित भारत का सपना। 4 बार आपने इतना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया, सच बताइए क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या आपको कोई रोक सकता है? 4 बार यदि आपने इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन कर लिया, क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या मुझे बस ये बताइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फेज सेकंड इज सुधीर डिफेंस एकेडमी। कोई भी दिक्कत है, रिजल्ट के तुरंत बाद आप आ जाइए मेरे पास। उससे पहले आना चाहते हैं आप 1 तारीख से आ जाइए, प्रॉपर बैचेज चल रहे हैं, ठीक है ना? कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मेरे यहां आते हैं, लेकिन मैं लिमिटेड बच्चे ही पढ़ा पाता हूं, क्योंकि केवल 20 से ज्यादा बच्चे एक बैच में नहीं पढ़ाता। हर एक बच्चे को मैं बताता हूं इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है। एक एक टॉपिक पर कम से कम 10-10 बार डिबेट होती है, लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे इंट्रोडक्शन, पर डे हर एक टॉपिक पर लाइव डिबेट जो मैं पढ़ा चुका हूं, हर एक टॉपिक पर, प्रीवियस टॉपिक पर रोजाना 5-5 जब टॉपिक हो जाते हैं उन पर प्रॉपर डिबेट करनी होती है, यही क्लास में ही, सबके सेम माहौल में। अब मुझे सर ये बता दो, यदि टॉपिक चाइल्ड लेबर आता है तो मुझे किस तरह से पार्टिसिपेट करना होगा? यदि टॉपिक चाइल्ड लेबर आता है तो मुझे किस तरह से 4 बार पार्टिसिपेट करना होगा, कैसे मुझे बोलना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को जो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, सबको समय दिया जाएगा इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलने का। ये वो चीज होगी जो सबको मौका दिया जाएगा, इसलिए कितना बेहतर तरीके से ये आपके हाथ में है, इससे आपको कोई छीन नहीं सकता, कोई बीच में नहीं टोक सकता। सबको कहा जाएगा कि 1 मिनट का समय है। अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट नंबर एवरीबडी इज अलाउड, एवरीबडी हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक एंड द टाइम अलॉटेड फॉर द सेम इज ओनली 1 मिनट। 1 मिनट में तुम्हें इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना है। वो कितना बेहतर बोल सकते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात सच है बिल्कुल। ये शुरुआत में ही तुमने बहुत इफेक्टिवली बोल दिया तो भाई समझ लेना 50% आपका सिलेक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक आपने बोल दिया तो समझ लेना 50% आपका हो गया। लेकिन भाई हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन जो तुम अभी रट्टा मार रहे हो, कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सअप करके भेज रहे हैं, वो फर्जी का इंट्रोडक्शन है। मैंने पहले ही कहा है, दे वॉन्ट टू हायर यू, सो दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू ओनली, नॉट योर फैमिली रिलेटिव्स, नॉट योर सिस्टर, नॉट योर ब्रदर्स। तुम पागलपंथी कर रहे हो यार उनके सामने। कितना अजीब चीज है, हर आदमी, everybody is trying to be duplicate, every candidate is trying to be duplicate, but they want to see you as original। यार अभी सच बताओ,
मैं अभी अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं किसी और टीचर की भी कॉपी करूं तो सच बताओ, क्या मैं जो अपना अंदर से पढ़ा रहा हूं बेहतर दे पा रहा हूं? जो मेरा तरीका है, क्या मैं उसको कभी फॉलो कर पाऊंगा? अभी मैं कहूं कि नहीं, राकेश यादव सर मैथ पढ़ाते, चलो मैं उनकी तरह मैथ पढ़ाऊं, यार मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। हर एक टीचर का अपना मेथड होता है। आपको जीडी में मेरा मेथड पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, क्यों? क्योंकि वो मेरा खुद का तरीका है, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया। इसका मतलब आप क्या हो, आप ओरिजिनली क्या हो, आप क्या दिखावा मत करो वहां पर। दे वॉन्ट टू सी यू एज अ ओरिजिनल, बट यू आर ट्राइंग टू बी डुप्लीकेट। वहां तुम नकल करके, वहां तुम कॉपी करके कॉपी कट बनना चाहते हो, और वो कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं, बहुत ही कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना है, तो किस तरह से बोलना होगा, मैं यही टॉपिक मान लेता हूं। डियर रेस्पेक्टेड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग and thank you sir for giving me this wonderful opportunity. Sir, my name is Sudhir Chahar. I belong to Agra, located in UP. Sir, I have recently completed my higher secondary from state board, and I have also got a good academic record in 10th as well as 12th standard. Sir, my hobbies are listening to music, net surfing, and playing outdoor games sometimes. In my spare of time, I would like to spend the time with my parents on social as well as moral issues. That's all about me. इस इंट्रोडक्शन में अपनी मर्जी से कभी वाई डू यू जॉइन इंडियन एयरफोर्स मत ऐड कर देना, फर्जी का। वहीं से पता चल जाता तुम चीजें शुरुआत से रट के लाए हो। जब उन्होंने नहीं पूछा है कि वाई डू यू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, तो तुम अपनी मर्जी से बोल क्यों रहे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुमने पहले से चीजों को रट्टा मारा है। तुमने पहले से ही चीजों को रट्टा मारा है, तुम पहले से ही फिक्स करके लाए हो सब चीजें बोलनी है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन होगा अबाउट द टॉपिक। डियर ऑल फ्रेंड्स, सो इन माय ओपिनियन द टॉपिक दैट वी हैव टू असाइंड अस इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन आवर नेशन, or the problem of child labor existed in our society as well as in our nation. Sir, India is a developing nation, but it is a matter of shame that the maximum number of child laborers is in India. So, it is a very bad thing and it should be completely eliminated. Sir, at the same time, with the huge population of child labor, we can't see the dream of a developed nation. कितना बेहतर तरीके से आपने इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक को बोला है, ये डिपेंड करता है, वहीं पर आपके 50% चांस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। यदि आपने इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक को ही खराब बोल दिया, तो मतलब आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही खराब हो गया, और यदि वो खराब हो गया तो फिर भाई कोई समझ लेना कोई फायदा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो पाओ। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि सर, मुझसे आप पूछें 4 बार आप किस तरह सर पार्टिसिपेट करोगे यहां, मैं बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मैंने प्रैक्टिस करी है, तैयारी करी है। मैं कभी भी किसी भी बच्चे के बीच में, जहां भी बच्चे बोल रहे हैं, मैं नॉर्मली 4 पॉइंटों को शेयर कर सकता हूं बहुत बेहतर तरीके से। यार मैंने उन पर काम किया होगा, लाइव ग्रुप डिस्कशन किया होगा। सपोज करो बच्चे बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए पहले और आप स्टार्ट करिए जब आपको मौका मिले। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आई एम टोटली एग्री विद यू सर, चाइल्ड लेबर is a very complex problem. Child labor is a very big issue in our country. Sir, first of all, in our society, children are compared as another form of God. But on the other side, sir, children are working in fields, factories, garbage dumps and street corner. And, sir, according to Government of India, if a child below 14 years old age works in field and factories as a labor, it will be considered as a social and illegal crime according to Constitution of India. ये पहली बार का पार्टिसिपेशन आपका हो गया। ये कितनी बार का हो गया? ये पहली बार का पार्टिसिपेशन हो गया भाई, ये पहली बार आपने बोल लिया। अब और लोगों की भी सुनिए। लिसनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आई मीन ग्रुप डिस्कशन। जो कभी सुन नहीं सकता वो कभी एक अच्छा स्पीकर हो ही नहीं सकता। यू कैन बी ओनली अ गुड स्पीकर इफ यू आर अ गुड लिसनर। ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। तुम एक अच्छे वक्ता तभी कहलाओगे जब एक अच्छे श्रोता हो। याद रखिए, एक बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया, अब आप वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, ऑफिसर को इरिटेशन मत करिए। जो ज्यादा होशियार बनते हैं, 4 बार रट्टा मार के गए और रुक नहीं रहे, वहां पर बोलते जा रहे हैं, ये बात बहुत गंदी लगेगी ऑफिसर को, और ऐसा कभी गलती से भी मत कर देना। आपने एक बार पार्टिसिपेट कर लिया, अब आप दूसरी बार पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? डियर फ्रेंड्स, जो भी बच्चे बोल रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ शांति से होने वाली है, मैं ले सकता हूं पार्टिसिपेशन, आप कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ ग्राउंड रियलिटी, एंड डियर फ्रेंड्स, इट इज अ मैटर ऑफ सेम दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 2.5 crores according to government data. And sir, the existence of child labor is a very complex problem. Poverty and low level of education are the main and parent cause of child labor in our developing nation like India.
ये दूसरी बार का पार्टिसिपेशन हो गया आपका। आपने 2 लाइनें बोली है, दूसरी बार का आपका पार्टिसिपेशन हो गया, ये और ये। आपने दूसरी बार का पार्टिसिपेशन कर लिया, अब आप तीसरी बार पार्टिसिपेशन करिए। तीसरी बार आप बोल सकते हैं, Yes, friend, I am totally agree with you. Sir, child laborers are preferred by many employers because they are available at very cheap rates and come without much demand. And also, dear friends, our parents are also involved to increase the number of child laborers because in greed of some extra income, they push their children to do this kind of heinous work. हमारे मम्मी पापा भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे की इनकम में अपने छोटे छोटे बच्चों को ही, उनको 18 प्लस होने से पहले ही और इस तरह के गंदे कामों में धकेल देते हैं और वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं। ये तीसरी बार का पार्टिसिपेशन आपने कर लिया। अब लास्ट में आप कंक्लूड करना चाहते हैं, आपको लास्ट में क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो भाई लास्ट में आप कंक्लूड करने के लिए ये 2 लाइन लास्ट की बोल सकते हो, बहुत ही बेहतर लाइनें हैं। आप बता सकते हो सर चाइल्ड लेबर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप यहां बोल सकते हो कि सर चाइल्ड लेबर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। सॉरी, लास्ट की लाइन आप कैसे बोलोगे जब आपको लगता है टाइम है मेरे पास और यहां बहुत बच्चे बोल रहे हैं। ये कब बोल पाओगे जब कॉन्फिडेंटली आपने तैयारी करी है। सर चाइल्ड लेबर कैन बी कंट्रोल्ड। डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू। चाइल्ड लेबर कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड बाय प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड डियर फ्रेंड्स, विद द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वी कांट सी द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। सो इट इज अ वेरी बैड थिंग एंड इट शुड बी एलिमिनेटेड इफ वी वांट टू सी आवर कंट्री from developing to a developed nation. This is the way of spoken or this is the way of participation in group discussion. आपको इस तरीके से, मैम चेक करिए फोन आ रहा है, ये तरीका हुआ पार्टिसिपेशन का कि आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कैसे करना है। मैंने आपको जो कंटेंट पढ़ाया आप बताइए वो कितना सिंपल है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जितने टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं आंख बंद करके इनको नोट डाउन करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। इससे बेहतर कंटेंट, इससे बेहतर सिंपल लैंग्वेज, इतनी सिंपल लैंग्वेज आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। और किस तरीके से बोल रहा हूं मैं, लाइव में ही ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूं जो कि कोई नहीं बताएगा किस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आप केवल 10 दिन के लिए जरूर आ जाइएगा एक बार। ये वो जो डर है आपका, ये जो आपने रट्टा मारा है, सर मैं पढ़ तो पा रहा हूं, लिख सकता हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं, ये बोलना, ये सब कैसे पार्टिसिपेट करना है, एक बार बिलीव कर लीजिए। जो बच्चे मेरे आए उन्हें एक बार पूछ लीजिए कि भाई जाने में कितना फायदा है, आपको पता चल जाएगा। सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी। रिजल्ट आने के अगले ही दिन आइए, मेरी गारंटी 20 दिन में आपको ऐसा कर दूंगा आप एसएसबी में भी बाहर नहीं होंगे, जीडी में, एसएसबी में भी आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। यदि आपको लगता है कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा और इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जय हिंद चाहिए सबसे, सभी से, और तुरंत सब्सक्रिप्शन चाहिए। अभी सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप नए हैं चैनल पर, मुझे तुरंत अभी सब्सक्राइब चाहिए। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट।